और उनके साथ एक और हमारी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हानिया काज़मी। कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा उरूसा, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा उरूसा, आज हमारा जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक है। वैसे तो खैर हमारे सारे टॉपिक बड़े ज़बरदस्त होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कॉमन सेंस और कहना चाहिए कि सिविक सेंस में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बड़ी दो डिफरेंट सी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को जो है वो कॉमन सेंस तो शायद पता है और कॉमन सेंस का मुजाहरा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन सिविक सेंस क्या है वो नहीं पता। जस्ट लाइक कि मेरी अगर खाला आई है और मुझे पता है कि भाई मेरी खाला आई है तो मुझे उनको सलाम दुआ करनी है और उनके साथ में बैठ जाना है, लेकिन सिविक सेंस ये है कि मैं उनके सामने बदतमीजी से ना बैठूं, मैं पाँव पे पाँव रख के और उस बदतमीजी के साथ ना बैठूं। ये मेरा सिविक सेंस है, ये मेरी अखलाकियत है, ये मेरी तरबियत है। लेकिन लोगों के अंदर से सिविक सेंस गायब हो जाता है और कॉमन सेंस ही रह जाता है, और वो अपने कॉमन सेंस को ही सिविक सेंस समझते हैं। जरा बताएं इन दोनों चीजों में कितना फर्क है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कॉमन सेंस वो है जो हमें पता है कि ये है। फॉर एग्जाम्पल कि हम अगर आग को हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा जी। लेकिन सिविक सेंस ये है जो हमारी लर्न बिहेवियर होता है या जो हमारी तरबियत होती है, जो एक चीज है द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सिविक सेंस में आता है। सही। कि भाई पता है कि रोड सीधी जा रही है और हमें उस वहाँ सीधा सीधा चलना है, लेकिन सिविक सेंस ये है कि ट्रैफिक के रूल्स को भी फॉलो करना है, कि हम किसी और को ना खतरे में डालें। पता चले बस यही कॉमन सेंस है और उसा कि बस आपने ड्राइव की और सीधा सीधा रास्ते में जो आ रहा है आप करते हुए जा रहे हैं, मारते हुए जा रहे हैं। ये देखिए आप, ये सोचे सिविक सेंस ही नहीं आप लेके आ रहे। ये सोचे आप कि ऐसा क्यों है कि ये सिविक सेंस यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन यही लोग जब बाहर जाते हैं तो उनके पर इंतहाई सिविक सेंस होता है। फिर सिविक सेंस ही होता है, फिर अपना कॉमन सेंस साइड हो जाता है फिर अपना कॉमन सेंस हो जाता है साइड पे, और फिर उसके बाद सारे सिविक सेंस आ जाते हैं। कोई हमें देख तो नहीं रहा, कैमरास तो नहीं लगे हुए, ऐसा तो नहीं हो रहा, वैसा तो नहीं, बट सारे सेंस वापस आ जाते हैं। पता है ना कि अगर हम नहीं सिविक सेंस फॉलो करेंगे तो फिर शामत आनी है। सही। अच्छा ये कोई चले ठीक है, एक तो ये आदतन हो गया हमारा ना कि भाई हमारा अपना मुल्क है, भाई हम नहीं ख्याल कर रहे सिविक सेंस का, चलिए ये तो अपनाइयत हो गई, ये तो ये हो गया ना कि भाई अपने ही घर में आप अपने मुल्क में। लेकिन ये कौन लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ये होती है, मतलब ये बाज़ाब्ता तौर पर एक इनके अंदर कोई डिसऑर्डर भी होता है कि सिविक सेंस का ख्याल ही नहीं रखना, और उन्हें इसका आइडिया भी नहीं होता कि ये सिविक सेंस था, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए था। चले एक तो इंटेंशनली हो गए ना, हमारी आवाम जिस तरह की नेचर की आदि है, चलो छोड़ो यार सिग्नल तोड़ दो, मतलब इट्स ओके। लेकिन कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो ये गलत कर रहे हैं, वो कहते हैं ठीक है ऐसी है, यहाँ तो ऐसी होता है। ये जरा आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो वैसे बहुत इंटेलिजेंट नजर आते हैं, बाशऊर हैं, एजुकेटेड हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनमें ही मोस्टली ये सेंस नहीं होता। उसका रीजन ये होता है कि उनमें इंटेलिजेंस तो शायद होती है, IQ होता है, EQ, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं होती। उनमें ये एहसास दूसरों का कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसे दूसरे भी बेचारे सफर करेंगे, वो भी नहीं होता। एंड उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत है, बस हमने अपनी देखनी, अपना देखो, या शेख अपनी देखा। सही, बिल्कुल ठीक है। रास्ते से जाना है तो भाई थोड़ा सिग्नल फॉलो कर लें, या ऐसा करें थोड़ा सा रूल फॉलो कर लें, तो यकीन करें वो बंदा आपका मजाक उड़ाएगा, आपको स्टूपिड समझेगा। ये हर 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 केस में, मेहनत के केस में आप देख लें, चाहे आप वर्क हार्ड कर रहे हो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, अरे भाई पता नहीं। अच्छा इसके अलावा अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत सारे लोग फन कर रहे हैं और आप साइड में बैठ के पढ़ रहे हैं, अरे ये तो ऐसे ही है। अच्छा फिर उसके बाद अगर आप कई सारी ऐसी मिसालें ले लें, ऐसी कई सारी खवातीन आप ले लें जिनके पास आप मिलने जाएं और वो आपसे अच्छी बात करें, या वो आपसे बहुत सारे फ़न की बात ना करें, आपके इंटरेस्ट की बात ना करें, वो कोई नसीहत वाली बात करें तो आप कहते हैं यार यहाँ तो ये जाओ, ये पका देते हैं, हाँ इनसे नहीं मिलना, यार ये बहुत ड्रैग करती हैं, बहुत पका देती हैं। सो जब भी हमें कोई काम की बात करने को कह रहा होता है ना, तो हम वहां से बिल्कुल चले जाते हैं कि भाई ये तो वो बात कर, जबकि वही बातें हमारी जिंदगी में काम आने वाली बातें होती हैं, और कुछ अरसे बाद आप बैठ के उन्हीं की जगह पर वही बातें कर रहे होते कि ऐसे करना चाहिए था। तो बात वही आ जाती है कि ये एक माइंडसेट है, और ये कौन सा माइंडसेट है जो इस तरह के रूल्स फॉलो करने वालों को, अच्छी बातें करने वालों को कहते हैं कि जी ये तो फजूल बातें कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि हमारा माशरा इस तरह का बन गया, एक तश्कील हो गया कि जो इंसान सही तरीके से काम करेगा उसका काम देर से भी होगा, क्योंकि बाकी लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे। कहा जाता है ना कि सिस्टम में रहने के लिए आपको सिस्टम जैसा बनना पड़ेगा, सिस्टम जैसा बनना, तो वो सिस्टम का नाम दे के जो है सिविक सेंस इसीलिए खत्म हो रहा है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जो जनरेशन आ रही है, बिकॉज मॉडलिंग से बेसिकली सीखता है ना इंसान, कि मैं देखूंगी कि आप ये कर रही हैं, मैं भी कहूंगी इनका तो काम आसानी से हो गया, मैं पागल हूँ, मैं लंबी लाइन में लगूं, मैं भी साइड से लाइन तोड़ के चली जाती हूँ, काम हो जाएगा, टाइम बचेगा। तो ये माइंडसेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सब ऐसा करें, वो एक दौड़ है जिसमें सब भाग रहे हैं, तो हम भी वहीं भागेंगे। सही रास्ते पे आपको एक का दुक्का ही इंसान मिलेगा और उस पर फिर हंसा ही जा रहा होता है। ये हमारा माइंडसेट बिल्कुल बन गया है, और ये देखा जा रहा है कि बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। अगेन जैसे उन्होंने कहा
कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, मुझको पता है कि मैं सही तरीके से काम करूंगा, मेरा नुकसान है, मैं गलत तरीके से कर लूंगा, कोई पूछेगा ही नहीं मुझे। सही, बिल्कुल। यहाँ पर आपका सिविक सेंस बिल्कुल आके खत्म हो जाता है। वो सिविक सेंस जो है वो कहीं चला जाता है जब आप ये सोच रहे होते हैं कि ये तमाम तर चीजें जो आपको मिली हैं ये तो आपका राइट था, मेरी थी, मुझे पास ये तो मेरी थी, ये तो हमें मिलनी थी ऑब्वियसली, ये तो हमारा ही था। तो ये जरा बताएं ये माइंडसेट कैसे होता है? ये लोगों में एहसास बेदारी कब जागेगा कि अगर किसी ने आपके साथ कोई नेकी की है तो आप भी उसका जवाब नेकी से करें। अगर किसी वक्त में आपको जरूरत थी तो किसी ने आपके साथ नेकी की, लेकिन जब उसको जरूरत है तो ये आपका राइट है कि आप जाके बढ़ चढ़ के नेकी करें। और नेकी का नेमुल बदल सिवाय नेकी के और कोई हो नहीं सकता। हर चीज का ना एक कोर वैल्यू होता है, कोर वैल्यू एहसास। हमारे अंदर से एहसास बिल्कुल खत्म हो गया। हमें कुछ मिल रहा है तो वो तो मेरा ही था, लेकिन जब मुझे देना होगा तब मुझे मेरी ये मजबूरी है, मेरा ये मसला है, उसको क्यों दूं, उसी के साथ क्यों मैं करूं। हमारी ना एम्पैथी, हमारा दूसरे के लिए एहसास, मोहब्बत, कंपैशन, ये सारे जज्बे बहुत पीछे चले गए हैं इस भागदौड़ में कि हमने बस तेज भागना है, अपनी ही देखनी है हमने। और इसका अलमिया ये है कि हम स्पेशली एज अ कौम इतना ज़्यादा हम डिटोरिएशन की तरफ जा रहे हैं, इतना हम क्या बोलेंगे उसको, डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं जितना शायद हमें खुद भी नहीं और हानिया पता है क्या, ये जो जितने भी लोग ये सिविक सेंस को बालाए ताक रखकर या अखलाकियात को बालाए ताक रखकर अपने आप में सुन रहे होते ना कि ठीक है ओके सामने वाला तो बेवकूफ था, हमने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, नहीं 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 ऐसा नहीं होता। ये जब आपका थोड़ा सा टाइम गुजरता है ना तो आप जिसको बेवकूफ बना के निकलते हैं ना उनसे ज्यादा तेज लोग आपको मिलते हैं। और वो जितनी आपकी बेवकूफियां होती है ना, जो आपने दूसरे को नेकी करके जो आप दूसरे को हैंड ओवर कर रहे होते हैं ना, तो वो जो शार्प लोग होते हैं ना डेफिनेटली वो आगे जाके फंस जाते हैं। और फिर उनको ये रियलाइज होता है कि अगर हम नेकी का जवाब नेकी से ही दे देते और स्मार्टनेस ना करते तो शायद आगे हमारे लिए इतनी मुश्किलात ना होती। तो ये बड़ा एक जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निजाम बनाया दुनिया का, निजाम चलाने वाली जात वही है, ठीक है, जो उन्होंने रूल्स रख दिए हैं वो हमें फॉलो करने। हम नहीं करेंगे शायद दुनिया में हमें लगेगा एक वक्त में कि हम कामयाब है, लेकिन मुझे आपकी इंट्रिंसिक पीस है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से जो खुशी नहीं है ना। देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनके पास शायद दुनिया की हर नेमत है, लेकिन बेसुकूनी है, खुश नहीं है, डिप्रेशन में वही लोग हैं, एंजाइटी में भी वही लोग हैं। लोग कहें भाई इनको क्या मसला है, ये क्यों डिप्रेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम है इसके जब आपने कुछ रूल्स हैं जो हम पे हैं, जो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पूरी नहीं की, तो हम उसको फिर भुगतेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया उरूसा हमारे साथ और हानिया हमारे साथ, और आज हमने बड़ी ज़बरदस्त सिविक सेंस की बातें की। तो भाई दूसरों का जो आप ख्याल करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका भी ख्याल किया जाएगा। अल्लाह ताला आप पर भी रहम करेगा, दूसरों पर रहम करे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज की रात हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।